मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया है, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवरानी ने द्वार पर आकर कहा, अरे अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन नहीं हुए, फिर इतना जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च ही नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम देखूं। तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते? रुपए मांगते हैं सरकार, रुपए, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं? अरे अभी देव जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे? देवी जी ने कहा। मुन्नू, हजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगी, सरकार कुछ तो मदद करेंगी ना। देवी जी, हाँ हाँ तुम ठीक ठाक काम करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। सरकार का मिजाज आज बड़ा अच्छा है, मुन्नू ने कहा। हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी, मुदा आपके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ? मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं। उनमें वह नमक कहाँ सरकार? देवी जी, 1 रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा? भला हो सरकार, 2 रुपए तो दे दो। अच्छा यह लो और जाओ। जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? क्या पूछते हो? पूछो मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। तो सरकार जाए फिर कभी कहूंगा। नहीं नहीं कहो, क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी जी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है ना? हाँ सरकार, रंडियां बहुत है यहाँ, लेकिन सरकार तो ठहरे सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं। यहाँ रात को देर से तो नहीं आते? देवी जी, नहीं, शाम के पहले ही आ जाते हैं और नहीं फिर कहीं नहीं जाते। हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करे। आदमी का दिल कितना ही साफ क्यों ना हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं ना। इतने में बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता बना। श्याम किशोर, क्या कह रहा था मुन्नो? देवी, अरे कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था। खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं, बातचीत बड़े ढंग से करता है। तुम्हें तो बात करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही। इस भूतने से ना जाने तुम कैसी कैसी बातें करती हो। अरे मुझे उसकी सूरत से क्या करना, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर किया करते हैं? श्याम, कौन, मैं? देवी जी, जी हाँ, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं। श्याम किशोर, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। तुमसे कौन कहता है? यही मुन्नू। मुन्नू ने मुझसे कुछ ना कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। तो तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तुम बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मदबरी आंखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो मैं आंख ना उठाकर देखूं। वैसे आज शारदा कहाँ है? नीचे खेलने चली गई। नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटर बग्गियां दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार से में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया, किसकी मोटर थी? इसका भी पता नहीं चला, ईश्वर जानता है। तुम पर यह गजरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा चलो बातें ना बनाओ, देवी जी ने कहा। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर ना जाइएगा, मुझे आप पर बड़ा भरोसा है। देवी जी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता है। क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़ों पीछे एक भी पाक ना मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहे हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी ना छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है ना सरकार। देवी जी ने हंसकर कहा, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई बीती होती हैं?
अब सरकार कुछ ना कहलाए, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन दे नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी ना चाहता। हुजूर के चेहरे मोरी की कोई औरत तो मैंने कभी देखी ही नहीं। चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? नो, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी। रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की शकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा जैसी सूरत वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान? हाँ हाँ हुजूर वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल न गलेगी। अच्छा किया तुमने, निगोड़े की आंख फूट जाए जरा जब इधर से जाता है खिड़की की और उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर भी ना ताके। मुन्नू, कह दिया हुजूर, कह दिया। हुक्म हो तो चलो, और तो कुछ साफ नहीं करना ना। सरकार के आने की बेला हो गई, मुझे देखेंगे तो कहेंगे क्या बातें कर रहा है। अच्छा ये रोटियां ले जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इस दरवाजे पर पड़ा रहूं, एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बातें उनके कान में पड़ गई। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था ना कि मुन्नू को मुंह ना लगाओ, पर तुमने मेरी बात ना मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह ना लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात ना थी। थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है। मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात। मैं कौन उसकी बात सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम किशोर, तो क्या वह दीवारों से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जा रहा था। इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान पे काम करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? अरे चिक तो पड़ी हुई है। तुम अगर चिक के पास खड़ी होगी तो बाहर का आदमी साफ तुम्हें देख सकता है। देवी, अरे यह तो मुझे मालूम न था। अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम किशोर, हाँ फायदा क्या है? अच्छा मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। तो गुसल खाना कौन साफ करेगा? श्याम किशोर, खैर आए, मगर उससे बात न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देखें। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती है। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? राजा भैया ने दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। यह राजा भैया कौन है? श्याम किशोर ने पूछा। अरे वही तो है जो इधर से गए हैं। वही तो नहीं जो लंबा सा सांवला सा आदमी है? हाँ हाँ वही। मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। शारदा ने कहा। क्या तू उसके घर गई थी? अरे वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम किशोर, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखते नहीं कितनी मोटरें आती जाती हैं। शारदा, राजा भैया कहते हैं तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले जाएंगे। श्याम किशोर, तुम बैठी बैठी क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की भी निगरानी नहीं की जा सकती? अरे इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके तो नहीं रख सकती ना। तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो। यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी जी, बातें किससे करती हूँ? यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं। मुन्नू से तो करती हो। अरे मिन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी अपना दुख रोता है तो क्या कह दूं? उसे दुत्कार दूं क्या? खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी जी, तुम जाओ देख आओ, मैं ना जाऊंगी। श्याम किशोर, तुम ही तो महीने से तमाशे की रट लगाई हुई थी, अब क्या हो गया? कसम खा ली, जो भी बात कहूं वह कभी ना मानोगी। देवी जी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है? मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है? 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी दूर गए कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं।
रजा मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल पीछा करने के लिए आ रहा है। इन दोनों में जरूर साठ-गांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो उसने भी धीमा कर लिया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। राजा का तांगा फिर भी नहीं गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि राजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो जाए तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थी झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। राजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया। बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय नहीं था। छावनी से ही घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी और रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नी से बातें करो, खिड़की पर खड़ी होकर रजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या करने पे तुली हुई हो। देवी जी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो। इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत? क्या तुम मुझे इतना नीच समझते हो? श्याम किशोर, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि वह छठा हुआ शोधा है, या अब भी कुछ शक है? अरे मैं कल ही उसे निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते हैं, क्या जान सकते हैं कि उनके पीछे देवी जी क्या करती हैं। वह यह जानते हैं कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते हैं कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती हैं और मोहल्ले के शौहदे उसको देख देख कर मन में ना जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शौहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन शौहदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। मैं कौन सा उपाय बताऊं, और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत मालूम ना होती। 1-2 नहीं, लाख 2 लाख सौदे हो तो क्या? कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम किशोर, अरे कभी कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया, और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो है ही है, ना जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर पर पट्टी बांधे लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी। देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त ललायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए कि उधर एक बार भी गया हूँ। उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ सरकार। किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर, जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। अरे तुम्हारे कारण तो छोड़ना पड़ा। मेरे कारण? मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई? तुम ही तो उस दिन तांगे पर रजा के साथ बैठे बैठे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर को शक नहीं होता है क्या? मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। रजा मियाँ को वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी की तरफ रहते थे, मुझे भी बैठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आपके तांगे से आगे ना निकलते थे। सरकार उसे शौदा कहती है। उसका सब भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है। घर में बीबी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो? देवी, खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा ना पूछिए हजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूं तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था।
चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि ये याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने लगे। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ, मैं शहर में ही हूँ, दूसरे देश तो नहीं भाग गए वो लोग। मुन्नू, हजूर आपकी बुराई सुन के नहीं रह जाता। फिर चाहे वह अपने घर लाठी साहब क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा। अब वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसको दिया खाते हैं। देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं। मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहां अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद कर करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी। देवी, याद क्यों नहीं आती, मैं आदमी नहीं हूं क्या। जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो और कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होंगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है, आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसों की कौन बात। आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूंगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिरा पहुंचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओह, एक बात तो भूला ही जाता था, रजा मियाँ ने बिटिया के लिए खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही ना रही। कहाँ है बिटिया। देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी। रजा ने तो गजब ही कर दिया, भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेली मैं भी तो 3-4 रुपए से कम की ना होगी, कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं। मोनू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के ही होंगे तो उनके लिए कौन बड़ी बात है। अकेली दुकान में 50 रुपए रोज की तो आमदनी है। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ, इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी, मैं सिर्फ एक मैम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे जीता न छोड़ेंगे, बड़े ही मोहब्बती आदमी है हुजूर। बीबी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है क्या करती, मेम ले ले, बाकी सब लेकर क्या करेगी। नहीं नहीं, मैं सब लूंगी, मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए अम्मा बता दो। देवी जी, कहीं से नहीं आई, मैंने देखने को मंगवाए थे तो इनमें से एक ले ले। नहीं नहीं, मैं सब लूंगी मेरी अम्मा, सब ले लीजिए ना, कौन लाया अम्मा। देवी, मुन्नू तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। शारदा ने पूछा। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। राजा भैया ने भेजे हैं। राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू तुम अब जाओ, राजा मियाँ से कह देना कि फिर यहाँ खिलौने ना भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी खिलौने रख दो, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि राजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे, भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा न करना। हाँ अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे, कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। अच्छा अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौएं चढ़ी हुई थी, आते ही बोले, अरे वह शैतान मुनि इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा, क्या यहाँ आया था। हाँ आया तो था, देवी जी ने हिचकिचाते हुए कहा। और तुमने आने दिया, मैंने मना किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। अरे आकर द्वार खटखटाने लगा तो मैं क्या करती। उसके साथ तो वह सौदा भी रहा होगा। नहीं, उसके साथ और कोई नहीं था। तुमने आज भी ना कहा होगा कि यहाँ मत आया करो। अरे मुझे इतना ख्याल ही ना रहा, और अब वह यहाँ आने क्यों लगा। श्याम किशोर, जो करने आ जाया था वही करने फिर आएगा, तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने पर तुली हुई हो। देवी जी ने क्रोध से हट कर कहा, मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए। तुम्हें ऐसी बातें करते मुंह से निकालते शर्म नहीं आती। एक बार पहले भी तुमने मुझे कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वैश्या समझ लिया है। श्याम किशोर, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए, तो मना क्यों नहीं कर देते, मैं तुम्हें रोकती हूँ। तुम क्यों नहीं मना कर देती, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है। मेरे मना करने पर व्यर्थ है, मेरे मना करने पर भी वह तुम्हारी इच्छा पाकर वह यहाँ आना जाना उसका जारी रहेगा। देवी जी ने होठ चबाकर कहा, अच्छा अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है, मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं।
श्याम किशोर, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं इतना समझाई देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, इतना निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वैश्या भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो उठी। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर है, कौन इतनी जल्दी आए आते हैं। तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दो। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गए कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपटकर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिंगी बन गई। मारे भय के थर थर कांपने लगी। मुंह से एक शब्द न निकला। उन्होंने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे इतने खिलौने किसने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे नहीं मारेंगे, बस इतना पूछने कि तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए। इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाय अनर्थ! इससे तो कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए। देवी के कंधे दोनों हाथों से झिझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? साफ साफ कह दो देवी, अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही हो। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया। उसने श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर कुछ बोली नहीं। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था कि इस प्रश्न का क्या मतलब है। श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया है तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती और रहने योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो। जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बात करना तो ऐसा अपराध ना था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही धुतकार देती। शाम, जी चाहता है तालू से जबान खींच ले। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब क्या बाकी रहा? क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हुए? एक अबला की जान लेकर कुछ पा ना जाओगे? श्याम किशोर, मैं झूठ कहता हूँ? हाँ हाँ, तुम झूठ कहते हो। तो ये खिलौने कहाँ से आए? देवी जी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई, इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साहित्य में आए। अरे मैंने लिए ही नहीं। क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों ना दिए? बात बनाकर बोली, अरे आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके? किसी के मानते हैं क्या? कहती रही मतले मतले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती? यह जानती कि इस खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीनकर फेंक देती। श्याम किशोर, इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। जो कुछ आया होगा तो इसी घर में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं कि 4 दिन देखने में लग जाएं। श्याम किशोर, मुझे फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हैं लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो नहीं हो सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो मुझे विश्वास ना आएगा। अरे तो घर देख क्यों नहीं लेते हो? कह दिया ना मुझे फुर्सत नहीं। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। मारना हो तो मार डालो। जो चीजें आई नहीं उन्हें मैं दिखाकर कहां से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध में उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पे हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला? ना दिखलाएगी तू इन चूजे को? जो अरमान हो पूरे कर लो तुम। श्याम किशोर, खून पी जाऊंगा। तूने समझा क्या है? अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ ना।
तो फिर उस मेहतर से बातें तो ना करोगी? अगर अब मुन्नू या उस शौहदे को द्वार पर देखा तो गला काट दूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए, लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी नहीं था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई थी, वह भी एक झटके से टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ ना बोले, तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय? अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क से उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों के खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी, दूसरी से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस का लोथ पड़ा रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी ना टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है, कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे ये तो बाबूजी की लड़की है, बाबूजी की, जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। ये लोथ कौन उठाए? एक आदमी लपक कर पुकारा, बाबूजी, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती? वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपनी वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर आएंगी? अंधेरा होता जा रहा था, पर बाबूजी का पता नहीं था। कुछ मालूम भी नहीं वह कहाँ गए। धीरे धीरे 9 बज गए। अब तक बाबूजी ना लौटे। इतनी देर तक बाहर ना रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख नहीं था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने को तैयार होगा? अगर कोई ना गया तो क्या उसे अकेली जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी? ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया। वह रोती हुई बाहर आई, पर यह बाबूजी ना थे। ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता है। घंटे भर तक की तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी ना शर्माई, जरा भी ना झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगी तो देवी ने कहा, आप उस मोटर वाले का पता लगाएंगे? अब तो शायद ही उसका पता लगे। दरोगा ने कहा, तो उसको कुछ सजा ना होगी? दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी जी, सरकार इसका इंतजाम क्यों नहीं करती? गरीब के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे। इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती ना। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज मोटर ना चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित हो गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मैरिया बड़ी टनमन दिखाता है। थानेदार, अजी, इसने तो मेरा नाटका ही बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है उसने। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ ताका हो, ताकने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई। रोते हुए घर में दाखिल हुए।
देवी भरी बैठी थी, सोच रखा था चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देख तो सारा गुस्सा गायब हो गया, खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़ी जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उसमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? तुम 10-5 दिन की छुट्टी क्यों ना ले लेते हो? श्याम किशोर, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई और यह उसके आंसू पहुंचने के लिए कुछ कम न था। हा आहा अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का यह अंतिम कांड होना भी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन श्याम किशोर घर पर ही थे तो मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? दीन भाव से बोला, मालिक कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं। तो क्या सरकार का नमक तो खा चुका हूँ? भला वह हड्डियों से कैसे निकल सकता है? कभी कभी हाल अहवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कसक हो रहा है कि क्या कहूँ। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। अरे जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर का दिल पर जो बीत रही होगी हुजूर ही जानते हैं। श्याम बाबू कुछ नरम होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब तो यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम किशोर, जी, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वह कहाँ भूल सकती है। उनको तो सारी जिंदगी का रोना हो गया। पति को मुन्नू से बातें करते सुन देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा। यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना करना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर तो आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहीं यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन ही रोते रोते कटता। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का मन उनसे ना मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर से ही पूछा, क्या काम है, कहो तो। नहीं नहीं, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी जी, अरे जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वह हो गई। रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी, बाहर ही से बोला, खुदा जानता है मैंने जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं तो जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट आया हूँ। मगर मेरी मौजूदगी में अगर यह बात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए न छोड़ता। चाहे किसी राजा ही की मोटर होती, सारा शहर छान डालता। बाबू साहब तो चुपके होकर बैठे रहे। यह भी कोई बात है, मोटर चलाकर क्या किसी की कोई जान लेगा। फूल सी बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरों भर खिलौने ले आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मुन्नू देख, यह तावीज लेकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस ताबीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज लिखाया है। इस तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक ना एक बहाने से द्वार से ना टले जब तक बाबू साहब आते ना दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था।
देवी जी यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया, यह खबर सुनकर दौड़ा आया था। हैं? मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? तुम ना मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया। इसके यह माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना? क्यों? सबसे मिलने मैं थोड़ी ही जा रही हूं, तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा? तुम तो जरा जरा सी बात पर चिल्लाने लगते हो। श्याम किशोर, यह जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बात करे, यह जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? यह जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोड़ दूं और मुझे पाप ना लगेगा। देखता हूं फिर तुमने वही रंग पकड़ लिया। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंख ना खुली। अब की क्या मुझे लेकर बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत ही कहीं अच्छी, केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, घबराओ मत, यही होगा। तुम मरना चाहती हो ना, तो मुझे भी तुम्हारे अमर रहने होने की आकांक्षा नहीं। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो ना लगेगा? देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों? एक अबला पर इतना अन्याय करते हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? मैं कहता हूँ चुप रह। क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। क्या सिर तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है? अच्छा तो बुला, देखे यहाँ तेरा कौन हिमायती है। कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ कई घूसे लगा दिए, मगर वह ना रोई, ना चिल्लाई, ना जबान से एक शब्द निकला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के और कुछ अरमान अभी ना निकले तो निकाल लो, फिर शायद अवसर ना मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा, सिर। तू है कि किस फेर में? यह कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किया और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज जाए। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर उनके साथ कभी प्रेम ही ना था। कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोते रहते थे, लेकिन बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उसे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वह रूप नहीं रहा, यौवन नहीं रहा, नवीनता नहीं रही, फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किया जाए। उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है, नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर मुझ पर ये टूट पड़ते। कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है ना कि मैं क्यों इनकी रोटियों और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी हूँ। जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने का धिक्कार है। मैके में कुछ ना सही, यह दुर्गति तो ना होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी देवी जी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर ना मारपीट शुरू कर दे। कितने क्रोध से तो गए हैं, वहारी तकदीर। अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूतों वालों से आशिनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। ना जाने इनके मन में ऐसी बातें आती कैसे हैं। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके साथ बिक तो गई ही नहीं कि यह जो चाहे करे, मारे या काटे, पड़ी सहा करो। सीता जैसी पत्नियां होती थी, जो राम जैसे पति भी तो होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबा दें या छुरी भोंक दें। और वह समाचार पत्रों में ऐसे कई हरजाइयों की खबरें पढ़ भी चुकी है। शहर में ही ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल ना थी। देवी जी ने कपड़ों की एक छोटी सी बगुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकलकर जाऊं कहाँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वह मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंच बढ़ जाती फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाए, भूल कर भी ना आऊं।
यह भी क्या याद करेंगे? रुपए क्यों छोड़ दूं जिससे यह मजे से गुलछर्रे उड़ाएं? मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी? खर्च करना चाहती तो कौड़ी ना बचती, पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए, फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बगुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे। विशेष भोज भी ना हुआ। एक का एक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी, ऊपर से झांक कर देखा श्याम बाबू थे। उनकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्का मारना शुरू किया कि मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनकी चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम किवाड़ खोल, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो ना खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं तो मारोगे कहाँ से? तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उल बकते बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारे भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं, नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा? जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइए। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से द्वार खोलकर बाहर निकल गई। उसे जरा भी दुख ना था, बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी ना था जिस पर वह मिलकर भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहता। अब उसी के मिलने पर उसकी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा ना था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान ना बचा सकेगी। उसे यहाँ ना पाकर वह अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे जबरदस्ती खींच लाएंगे। वह अपनी सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा तक कई तांगे वाले खड़ी थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठकर चौक जा पहुंची। अभी तक दुकानें ना खुली थी, लेकिन पूछने पर रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूंगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो, घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वह मुझे जीते जीना छोड़ेंगे। रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप नहीं संकोच रहे, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम आपके पसीने की जगह का खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं। मुन्नू, अरे कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबू साहब को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही ना थी। आज ही रात को तो मैंने गुलाब जान के कोठे पर उतरते देखा उन्हें, नशे में चूर थे। देवी जी, अरे झूठी बात, उनकी ही आदत नहीं, गुस्सा जरूर करते हैं और गुस्से में आकर उन्हें नेकबद कुछ नहीं सोचता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं वो। हुजूर तो मानती नहीं तो क्या करूं, अच्छा कभी दिखा दूंगा, तब तो मानिएगा। रजा, आप दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी जी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी, आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। अच्छा जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नजर में आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता वह आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफ जादू को ना जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात ना कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोधे तो नहीं। लेकिन कैसे मालूम है? यह सत्य है कि देवी ने
जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, यह कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल से कहा, क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर ना आए हो। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। ना मैं अंदर ना जाऊंगी। मुन्नू, खुदा कसम खा के कहता हूँ घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर जरा भी शक नहीं करें। हम वह लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े। देवी इक्के से उतरकर घर के अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में देख रख लिया। वह भागिनी क्या कर, फिर कभी डालियों पर चहकना नसीब होगा। शाम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर में ना होंगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल का सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहटली कोई आवाज न सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सुना। घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए नदारत, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था, कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई। शायद इस वक्त लपक कर जाने से वापस भी लाई जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था। उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी जी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वे क्या कर सकते थे। क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए? कोई दूसरी स्त्री जिसका हृदय में पहले ही से विष न भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी, वह देवी को घर में ना देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। दम के दम सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं। श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया नहीं थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल जाती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा और कोई कारण ना हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी की ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए। जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी हैं, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वही अपनी ना हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है। इस स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी कि जो इन्होंने पूरी ना की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते। रात की रात उसकी सेवा में बैठे रह जाते। वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई, केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है। जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं, यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है। हे दुष्टा, ले आज आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे सब कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूं, मगर क्या फायदा। इसका फल तुझे ईश्वर देगा। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, ना किसी से कुछ कहा, ना सुना। द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले गए। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी लांछन।